हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों बच्चों पर नहीं पड़ती शनि की काली छाया। इसके पीछे की कहानी। हिंदू धर्म में शनिदेव को कर्मफल दाता माना जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि शनिदेव न्याय करते समय कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। वह व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। न्यायप्रिय दाता है। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। वहीं ऐसा भी उल्लेखित है कि शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव जो बच्चे होते हैं उन पर नहीं पड़ता है, यानी कि शनिदेव बच्चों पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते और ना ही बच्चों को शनि साढ़े सती या ढैया जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो क्यों, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दधीचि जी ने देवताओं के हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और उन्हीं की हड्डियों से देवराज इंद्र को वज्रासत प्राप्त हुआ था। उन्हीं महर्षि दधीचि के पुत्र थे ऋषि पिप्पलाद। ध्यान से सुनना। जो ऋषि पिप्पलाद थे उनका जन्म पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था और उनका संपूर्ण जीवन पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव की कठोर तपस्या में ही बीता। भगवान शिव की कृपा से कठोर तप कर उन्होंने ब्रह्मदंड प्राप्त किया था। जब उन्होंने ब्रह्मदंड प्राप्त किया था, को कथा के अनुसार ऋषि पिप्पलाद के मन में हमेशा से यह प्रश्न था कि आखिर किन कर्मों के कारण उन्हें अनाथ का जीवन जीना पड़ा। इसी प्रश्न के उत्तर की इच्छा के लिए उन्हें एक दिन ऋषि पिप्पलाद देव सभा में पहुंचे। पिप्पलाद मुनि ने सभी से यह प्रश्न किया और उत्तर मिला कि शनिदेव के कारण उन्हें ऐसा जीवन जीने के लिए बाधित होना पड़ा। यह जान पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव से क्रोधित हुए और उनसे युद्ध का प्लान बना लिया और उनके साथ युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। जब पिप्पलाद शनिदेव के सामने पहुंचे तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव पर ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया और उन्हें बच्चों के प्रति क्रूर होने की बात कहकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। पिप्पलाद मुनि क्रोध देख सभी देवता उन्हें शांत करने के लिए शनिदेव के भवन पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास करने लगे। जब ऋषि शांत हुए तो उन्हें ज्ञान हुआ कि शनिदेव मात्र कर्मों का फल की सजा देते हैं। इसके बाद पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव के समक्ष यह घोषित किया कि शनिदेव 12 साल तक के बच्चों पर अपना साया नहीं डालेंगे। 12 वर्ष तक की आयु बोध अवस्था होती है, जिसमें बच्चों को सही गलत की समझ नहीं होती, तो शनिदेव जी उन पर क्रूर दृष्टि नहीं डालेंगे। ऐसे में शनिदेव 12 साल तक के बच्चों पर ना तो अपनी दृष्टि डालेंगे, ना ही उन्हें परेशान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ को जल अर्पित करेगा उसे भी शनि दृष्टि से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थी कथा। दूसरी है कि शनिदेव को आखिर क्यों चढ़ाया जाता है सरसों का तेल। कहते हैं कि सरसों के तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिदेव को क्यों चढ़ाया जाता है। पुरानी कथा के अनुसार बाल हनुमान अपनी लीलाओं में सबसे मन मोह लेते थे। अपनी अटकेलियों के कारण समस्त संसार में विख्यात हो रहे थे। बाल अवस्था में हनुमान जी के बल को देख सभी देवता बड़े खुश थे। वहीं दूसरी ओर शनिदेव को अपनी अपार शक्तियों के कारण अहंकार हो गया था, जिसके चलते वो खुद को सर्वशक्तिशाली समझने लगे थे। एक दिन जब देव सभा में शनिदेव ने प्रवेश किया तब सभी के मुख पर एक ही नाम था, हनुमान हनुमान। क्योंकि वो अपने बचपन के अटकेलियों के कारण बहुत, कहते हैं ना, बच्चे जब शरारती हो जाता है, सबको अच्छा लगता है, तो सबके मुख पे उनका ही नाम होता है बच्चे का। उस हनुमान जी की इतनी प्रशंसा सुन शनिदेव क्रोधित होकर अपनी शक्तियों और अहंकार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। बाल हनुमान राम नाम की धुन में व्यस्त थे, लेकिन शनिदेव युद्ध की जिद पर अटके हुए थे। जब बार शनिदेव द्वारा हनुमान जी की राम धुनी में खल पड़ने लगे तब हनुमान जी ने शनिदेव को सबक सिखाने के लिए युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और शनिदेव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी और शनिदेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी के बल के आगे शनिदेव की सारी शक्ति क्षीण पड़ गई। शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हनुमान जी कितने रुद्राक्ष हैं, कितने बलशाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं। बस फिर उसके बाद क्या था, शनिदेव ने हनुमान जी से युद्ध रोकने की विनती की और हनुमान जी भी सहर्ष रुक गए। हनुमान ने जब शनिदेव को देखा तो वह पीड़ा से करहा रहे थे। हनुमान जी ने शनिदेव को सरसों का तेल एक औषधि के रूप में लगाया था। तो यही कारण है कि सरसों के तेल से शनिदेव का दर्द खत्म हो गया और शनिदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति शनिदेव को पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार शनिवार के दिन तेल चढ़ाएगा उन्हें हनुमान जी की कृपा और साथ
साथ प्राप्त होगा। तो अगर शनि आपका खराब है तो आप मंगलवार भी शनि जी को तेल चढ़ा सकते हैं। शनि खराब है तो मंगल चढ़ा सकते हैं, मंगल खराब है तो शनि। तो बाय बाय, टेक केयर। कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा।